हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 3 गणित का जादू किताब से पहला पाठ देखें किधर से। उसी पाठ का दूसरा भाग में लेकर के आज आपके बीच आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा है रंगोली। तो रंगोली हम सभी बनाते हैं। हम ख़ास तौर से जैसे कभी दिवाली होती है, दिवाली पे बहुत ज़्यादा रंगोली हम लोग बनाते हैं। कलर से बनाते हैं, रंगीन बुरादे से या फिर फूलों से भी हम रंगोली को बनाते हैं। यहाँ पर भी ये दो बच्चे बना रहे हैं। देखें ये क्या कह रहे हैं आपस में। क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिज़ाइन बनाती है। तो ये मीनाक्षी है जो ये डिज़ाइन बना रही है। देखें क्या कह रही है मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी हूँ, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। हम रोज़ सुबह फर्श पर कॉलम बनाते हैं। ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमारे यहाँ पर इन डिज़ाइनों को रंगोली कहते हैं, तो वैसे ही तमिलनाडु में ये जो बच्ची है ये बता रही है कि वहाँ पर इन्हें कोलम कहते हैं। और ये किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? बिंदुओं की सहायता से। तो थोड़ा आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए बिंदुओं की सहायता से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 रंगोली के चित्र दिए गए हैं, तो ये बिंदुओं से बने हुए हैं। ऐसे तुम भी कोशिश कर सकते हो। देखो जैसे एक बनाने की कोशिश मैं करती हूँ आपके सामने। माना मैंने इस तरीके से एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाया। बिल्कुल मैं बिंदु से बिंदु मिलाते हुए ही डिज़ाइन को बना रही हूँ। रंगोली जो है वो बिल्कुल बिंदुओं पर ही बना रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही मेरी तरह का डिज़ाइन भी बना सकते हो और अपना नया बना सकते हो। तो ऐसे ही आप भी 2-3 रंगोली बनाइए और उन्हें अलग अलग रंगों से सजाकर दिखाइए। तो आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे दी गई खाली जगह है वह फिर इन आकृतियों को फिर से बनाओ। तो ये जो आकृतियाँ दी गई हैं, इनको इनके नीचे कुछ खाली जगह दी गई है, ये यहाँ पर बनाना है। तो आप पहले इन चित्रों को ध्यान से देखिए और इनको देखने के बाद आप इन्हें नीचे खाली जगह पर बनाएंगे। जैसे हम ये पहला वाला जो चित्र दिया गया है इसको बनाते हैं। तो ये किस तरह से होगा, ये माना ये हमने बिंदु मिलाए, ये इस तरह की ये बिंदु से बिंदु मिलाते हुए बड़ा आसान है। जब हमारे पास बिंदु दिए होते हैं तो हम इनको बड़ी आसानी से बना लेते हैं। तो ये डिज़ाइन हमने ऊपर जो दिए गए थे उनको देख करके बनाया है। और इसी तरीके से आप भी और अब बाकी के जो डिज़ाइन हैं इनको देखिए और अपनी कॉपी में बनाइए और सुंदर रंगों से सजाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि बिंदुओं की सहायता से अपनी पसंद की आकृतियाँ और डिज़ाइन बनाओ। यहाँ पर आपको और अभ्यास के लिए बिंदु दिए गए हैं। आप इन पर और कई तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी मनपसंद के, और तरह तरह के रंगों से उन्हें आप सजा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया गया है आपको काम। नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत हैं। बिंदुओं को मिलाते हुए उन्हें पूरा करो। देखो ये आकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर ये आकृतियाँ अधूरी आकृतियाँ हैं। यहाँ पर वर्ग है, आयत है ना। तो इनको हमने क्या करना है, पूरा करना है इनको। तो चलिए इनको पूरा करने के लिए क्या करते हैं। देखो जैसे पहला वाला जो आकार है वो क्या है, वो हमें क्या दिख रहा है, आयत। बिल्कुल सही। तो हम इस आयत को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो इस तरीके से हम पटरी और पेंसिल की सहायता से इनको हम पूरा कर सकते हैं। अब इस वाले को बनाते हैं। तो इसको भी आप इस तरीके से, ये वर्ग बन गया। तो एक आयत और एक वर्ग हमने बना लिया। और ये वाला क्या है, ये भी हम इस तरीके से इसको बना लेंगे। ये भी एक क्या है, वर्ग है। अब ये दूसरा है, ये क्या है, ये एक आयत है। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। और ये दूसरा चित्र है, ये भी एक वर्ग का चित्र है।
तो इस तरह से हमने ये वर्ग और आयत बनाए हैं। अब एक जो ये आकृति छूटी हुई है इसे भी हम पूरा करेंगे। तो इसे देखो कि ये आकृति किस तरह की है। यहाँ पर लिखे गए हैं कि अधूरे वर्ग और आयत हैं। अभी तक जो हमें दिखाई दे रहे थे आकृतियाँ, उनको हम सीधे सीधे पहचान पा रहे थे कि ये वर्ग या आयत हैं। अब ये वाला जो चित्र है ये आपको थोड़ा त्रिभुज जैसा लग रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पर हमें केवल आयत और वर्ग ही बनाने हैं तो हम इसे भी बनाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा बनेगा। तो हम देखते हैं, ये इसकी एक लाइन 4 बिंदुओं को छू रही है, तो हम इसके 4 बिंदु यहाँ से इसको मिलाएंगे और उसके बाद हम इसको इधर से भी मिला देंगे। अब देखिए, ये जो त्रिभुज जैसा लग रहा था ये भी एक वर्ग का आकार बन गया है। तो देखा ना आपने, कितना आसान है इन आकृतियों को बनाना और ये बड़ा मज़ेदार खेल भी लगता है। तो आप भी इनको अपनी कॉपी में बनाइए और खूब अभ्यास कीजिए। अब ये आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर क्या आपके लिए अभ्यास दिए गए हैं कि नीचे दिए गए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए ये चित्र आपने बनाने हैं। और चित्र आपको क्या दिए गए हैं, एक पतंग का चित्र बनाना है आपने, एक नाव का चित्र बनाना है, एक पत्ता बनाना है, एक तारा बनाना है, एक फूल बनाना है और एक बर्तन बनाना है कोई सा भी। तो आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे यहाँ पर इन चित्रों को बना सकते हैं और इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो बनाइए, फिर देर किस बात की है। तो चलिए शुरू हो जाइए और बनाइए एक पतंग, एक पत्ता, एक फूल, एक नाव, एक तारा और एक बर्तन। आप इनको अपने ड्राइंग की कॉपी में भी बना सकते हो, वहाँ पर आप डॉट्स लगा करके इनको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ठीक है, फिर स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।